अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जग्गा रेड्डी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा है कि राहुल गांधी का खानदान कुर्बानियों की तारीख है। राहुल गांधी के सवालात पर मोदी का दिमाग खाली हो गया है। राहुल गांधी की उम्र के बारे में बात करने वाले मोदी की उम्र कांग्रेस की उम्र नहीं और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश की मेहरबानी से मोदी तीसरी बार वज़ीर आज़म बने हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी मुल्क में आने वाले शहजादे हैं। पैरा एथलेटिक एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना ने मोथेनी वीरैया को रियासत का एजाजी सदर मुंतखब किया है। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का शुक्रिया, जिन्होंने खेलों में पैरा एथलेटिक सेक्शन के इंतखाब के अहकाम दिए हैं। माजूरों की फलाह व बहबूद के लिए मोथेनी वीरैया कॉरपोरेशन के चेयरमैन पैरा एथलेटिक एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना स्टेट वर्किंग कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मोथनी वीरैया को रियासती एजाजी सदर मुंतखब किया है। सिकंदराबाद के रेलवे स्पोर्ट्स ग्राउंड में पहली जूनियर्स सब जूनियर्स पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 का इफ्तिताह वीरैया ने किया। शहर में मूसलाधार बारिश की वजह से डीआरएफ मॉनसून इमरजेंसी टीमें कई जगहों पर खड़े पानी को बाकायदगी से हटा रही। शहर में कई मकामात पर गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश के बाइस मॉनसून इमरजेंसी टीमों ने पानी भरे इलाकों से पानी निकालने और आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करने को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी पहल की है। मॉनसून इमरजेंसी टीमों को ECIL एक्स रोड और कापरा AS राव नगर, बेगमपेट, प्रकाश नगर और दीगर इलाकों में बारिश के बारे में अलर्ट किया गया। तेलंगाना BC के लोग तमाम BC कम्युनिटीज के दरमियान सियासी मरकज के लिए एक दूसरे से राब्ता करें। आनंद भास्कर राबुलू ने BC शहरियों से इनफरादी तौर पर अपील की कि वो एक दूसरे से बात करें और BC को बेख्तियार बनाने के लिए कार्रवाई करें। तेलंगाना में बल्दियाती इदारों में 42% BC तहफ़्फ़ुज़ात के हुसूल की शक्ल में BC तहफ़्फ़ुज़ात कानून साजी और सियासी ताकत का बाइस बनेंगे। तेलंगाना व्याप्तंगा उन्ना BC బంధువులారా, బహుజన యోధులారా, వృత్తి కులాలుగా, రైతాంగ కులాలుగా మన సంస్కృతితో మన సంప్రదాయాలతో విడివడి ఉన్నటువంటి మన BC కులాలలో కులం అత్యంత ప్రధానం. దానిని కాపాడుకుందాం. అదే సమయంలో BC రాజకీయం మాత్రమే మనల్ని రక్షించగలుగుతుంది. BCగా రాజకీయ మూలకంగా మారగలిగితే మాత్రమే మనల్ని మనం దక్కించుకోగలుగుతాం। JHMC कमिश्नर ऑफ एनफोर्समेंट विजिलेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट ने कहा है कि बारिश के मौसम में महकमे EVD और पुलिस को तालमेल से काम करना चाहिए और शहर में बारिश को रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम करने चाहिए। बारिश के मौसम को मद्देनजर रखते हुए EVD कमिश्नर की निगरानी में ट्राई कमिश्नरेट्स हैदराबाद, साइबराबाद, रजाकुंडा के DCPs, ACPs और ट्रैफिक पुलिस अफसरान के साथ EVD कमिश्नर की निगरानी में ट्रैफिक पुलिस के अफसरान की एक खसूसी मीटिंग का एहतमाम किया गया ताकि पेशगी इक़दाम किए जा सकें। JHMC कमिश्नर अमरापाली ने शहर के कई इलाकों का अचानक दौरा किया है। इस मौके पर कमिश्नर ने नारायणगुड़ा क्रॉस रोड पर सफाई सुथराई का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने जोनल कमिश्नर को हुक्म दिया कि वो कमिश्नर की तरफ से बनाए गए बाजार के कमरों के अलॉटमेंट का अमल मुकम्मल करें। कमिश्नर ने शंकर मठ पर रैंक की RFC गाड़ी के ड्राइवर से बात की और कूड़ा करकट की नकल व हरकत की तफसीलात के बारे में भी दरियाफ्त किया। JHMC कमिश्नर अमरापाली ने शहर के कई हिस्सों में सफाई सुथराई के हवाले से अचानक मुआयना किया है। कमिश्नर ने कुकटपल्ली, JNTU और मुसापेट भारत नगर के रईतु बाजार इलाकों का अचानक मुआयना किया। हुकाम को साफ सुथरा माहौल यकीनी बनाने के लिए गलियों से कचरा हटाने की हिदायत की गई। कमिश्नर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो कूड़ा करकट के खतरे से 2-4 पॉइंट को हटाने पर खुसूसी तवज्जो दें। जोनल कमिश्नर्स अनुराग जयंत, हेमंत केशु पाटिल, रवि किरण ने खैरताबाद, LB नगर और सिकंदराबाद जोनल इलाकों में सफाई सुथराई का अचानक मुआयना किया। राज्यसभा के रुकन के केशव राव जो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं,
उन्हें दिल्ली में एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में उन पार्टी का खंडवा पहनाकर शामिल कर लिया गया। साबिक एमएलए चाड़ा वेंकट रेड्डी ने सीपीआई के कौमी एग्जीक्यूटिव के मेंबरान रियासत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से सेक्रेटरीट में मुलाकात की और किताब माई स्पीचेस बतौर असेंबली विटनेस पेश की। सीपीआई नेशनल वर्किंग कमेटी के अरकान चाड़ा वेंकट रेड्डी की क़ियादत में हैदराबाद सेक्रेटरीट में दानासरी अनुसोया सीतकया सेक्रेटरी बराए ख़वातीन व अतफ़ाल उमूर से तेलंगाना स्टेट आंगनवाड़ी टीचर्स हेल्पर्स एसोसिएशन के रियासती सदर ने मुलाकात की और इस दौरान रियासती चीफ सेक्रेटरी नंदोरी करुणा कुमारी और रियासती खजानची एम पैरसन ने मुश्तरका तौर पर दर्ज झैल अर्जी भी सौंपी। वज़ीर ने दरख्वास्त में मज़कूरा मसाइल के हल के लिए मुस्बित जवाब दिया है। हड़ताल के दौरान आंगनवाड़ी टीचरों के खिलाफ दर्ज पुलिस केसेस को वापस लिया जाए और जीओ को रिटायरमेंट का फायदा बढ़ाकर असातिज़ा के लिए 2 लाख रुपए और नर्सों के लिए 1 लाख रुपए जारी किया जाए। इन चीजों का मुतालबा किया। नारा लोकेश ने दगिराला मंडल के कांथा मराजो कोंडूर गांव में श्री महाकाली अम्मावारी का दौरा किया और देवी को प्रसाद चढ़ाया और खुसूसी पूजा प्रोग्राम में शिरकत की। मंदिर के पुजारियों ने उन्हें प्रसाद पेश किया और वैदिक उलमा ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया। बाद में उन्होंने देवी महाकाली के लिए नए तामीरशुदा मंदिर का मुआयना किया। बीआरएस कायद केसिया ने इस बात का इरादा किया है कि 2.5 दहाइयों के बीआरएस दौरे हुकूमत के हर कदम में कामयाबी की कहानियां नहीं बल्कि नाकामी की दास्तानें हैं और आज के हालात इस पार्टी के लिए कोई अंसर नहीं है जो इस वक्त मनफी हालात के खिलाफ खड़ी हुई जब उसने अपनी जद्दोजहद शुरू की और तेलंगाना को हासिल किया। इस मौके पर केसिया ने कारकुनों को इन मुश्किलात की वजाहत की जिनका सामना उन्हें तहरीक के आखिरी मरहले से करना पड़ा जब तेलंगाना का वजूद खतरे में था। रियासत तेलंगाना के हुसूल से लेकर 10 साल तरक्की पसंद हुक्मरानी तक। ఒకసారి ప్రజా జీవితంలో పబ్లిక్ లైఫ్లో ఉంటామని నిర్ణయించుకున్న తర్వాత ప్రజలు ఏ పాత్ర ఇస్తే ఆ పాత్రలో పనిచేస్తూనే ఉండాలి। అది రాజకీయ నాయకుని యొక్క రాజకీయ కార్యకర్త యొక్క లక్షణం అయి ఉండాలి। అదే నిజమైన రాజకీయం। లేకపోతే రాజకీయాలకు ప్రజా జీవితానికి అసలు అర్థం లేదు, ఒక లక్ష్యం కూడా లేదు। అది గుడ్డెద్దు చేనులో పడి మేసినట్టుగా ఉంటుంది। ఇది ఒక నిరంతర ప్రక్రియ। ఈ ప్రక్రియను ఒకసారి మనం ఈ జీవితాన్ని ఎంచుకున్న తర్వాత నేను రాజకీయాలలో ఉండాలి, నేను ప్రజా జీవితంలో ఉండాలి అని ఒకసారి అనుకున్న తర్వాత నిరంతరం పనిచేస్తూనే ఉండాలి। మేము అధికారంలో ఉంటేనే లెక్క, మాకు పవర్ ఉంటేనే లెక్క। అందుకోసం మీ అందరికీ నేను మనవి చేసేది ఏంటంటే మన పిఆర్ఎస్ పార్టీది ఒక ఉజ్వలమైన ప్రస్థానం। మనది విజయగాథ అపజయగాథ కాదు। ఇవ్వడున్నారండి 2000 సంవత్సరంలో తెలంగాణకు మర్చిపోయినాం కదా మనం అందరం కూడా। ఎక్కడ తెలంగాణ, ఏం తెలంగాణ? నన్నే అన్నారు చాలామంది, తెలంగాణ పోదాం రారంటే క్యా దుకాణంలాగా సాబ్ అని మాట్లాడింది। అంత దారుణంగా మర్చిపోయింది। కంప్లీట్ బానిసలం అయిపోయినాం కదా ఆ రోజు మనం। మన భాషను మాట్లాడడానికే భయపడే రోజులు అది। మన సొంత మాతృభాషను బషీర్బాగ్లో కాల్చివేయటం ఇవన్నీ జరిగిపోయిన తర్వాత ఒక దశలో ఇంకా లాభం లేదని ఒక పిడికెడు మందితోని ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం ఉండే రాష్ట్రంలో అతని చేతిలో 29 మంది ఎంపీలు, 185 ఎమ్మెల్యేలతో గెలిచిండు, 20 ఏళ్ళు రాజ్యంలో ఉంటా అంటాడు। పేపర్లు మీడియా అంతా ఆయన చేతుల, సినిమా పరిశ్రమ వాళ్ళ చేతుల, మొత్తం పరిశ్రమలు వాళ్ళ చేతుల। వాళ్ళు గీసిందే గీత, వాళ్ళు రాసిందే రాత। ఆనాడు నేను తెలంగాణ రాజకీయం మొదలుపెట్టిన। ఎంత ధైర్యం కావాలా? చిన్న విషయమేనా? ఆ రోజు మొదలుపెట్టి కొట్లాడితే అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధించి మనం తెలంగాణ సాధించుకున్నాం। తదనంతరం 10 ఇయర్స్ కూడా ఉజ్వలమైన పరిపాలన చేసినాం మనం। ఏ ఒక్కరిని వదిలిపెట్టలేదు। సరే ఓట్లు వచ్చుడు రాకపోవడం పక్కన పెట్టండి, ఓట్లు మనకు మొత్తమే రాలేదని కాదు, మనం 39 ఎమ్మెల్యేలు గెలిచినాం। తర్వాత 1.8%తో మనకు ఓటమి వచ్చింది। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू, वुज़रा और अरकान पार्लियामेंट ने मन्यम वेरा अल्लूरी सीतारामराजू की यौम पैदाइश पर उनकी तस्वीर को खराज अकीदत पेश किया। एमपी मियां अल्ताफ लारवी ने मेहमान महल्ला अनंतनाग के आतिशज़दगी के मुतासरीन की इयादत की और तमाम आतिशज़दगी के मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने हुकाम से भी अपील की है कि वो आग मुतासरीन की हर मुमकिन मदद फराहम करें।
बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और जिनका नुकसान हुआ है वो सब गरीब है। नुकसान अमीर का भी हो वो दुख की बात होती है हर एक की, लेकिन इन बेचारों के पास तो बिल्कुल कुछ बचा ही नहीं है। जी जी। और इवन इस वक्त भी एक जगह में तो मैंने खुद देखा कि इस वक्त भी आग पूरे तरीके से नहीं बुझी है। तो फायर सर्विस की ये जिम्मेवारी है कि वो यहाँ पे दोबारा आए और इंश्योर करे, एडमिनिस्ट्रेशन की ये जिम्मेवारी है कि अब यहाँ पे जो आग जहाँ इस वक्त थोड़ी बहुत है ये कहीं दोबारा फैले ना। सबसे बड़ी बात जो है वो उसकी है। दूसरा अहम मामला है, मैंने डीसी साहब से भी बात की, दूसरे लोगों से भी, कि इनके लिए जो इस एक जगह में एक छोटे से मकान में 4 कमरों में 4 फैमिलियाँ रहती हैं। जी जी। तो ये डिजर्व करते हैं, ये बीपीएल भी हैं, आप देख रहे हैं कि ये कितने गरीब हैं। ये डिजर्व करते हैं कि गवर्नमेंट इनको 5-5 मरले का प्लाट दे। यही लोग हकदार हैं। आप खुद इनकी हालत देख रहे हैं। उस सिलसिले में भी मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनको, इन लोगों को इनका ये हक मिले। जो इनको कंपनसेशन देना है वो बगैर किसी दफ्तरी कवालत के वो प्रायोरिटी पे मिलना चाहिए। अब जहाँ कहीं इनकी इंश्योरेंस क्लेम होंगे वो जल्दी इनको मिलने चाहिए। इनको जहाँ उस सिलसिले में दिक्कत आएगी वहाँ भी मैं इनकी मदद करूँगा। और मैं ये सुन के भी हैरान हुआ हूँ कि पूरे अनंतनाग टाउन में सिर्फ एक ही गाड़ी है फायर सर्विस की, वो भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो वो भी मैं गवर्नमेंट के साथ एट दी हाईएस्ट लेवल उठाऊंगा कि ये बहुत बड़ा कस्बा है, बहुत बड़ा टाउन है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यहाँ तो एटलीस्ट हर वक्त 4-5 गाड़ियाँ रहनी चाहिए। जी जी। ये बहुत ज़रूरी है। तो वो भी एक मसला है, उसको साथ साथ उठाएंगे, लेकिन प्रायोरिटी यही रहेगी कि जो कुछ इनको मिलना है वो इस दफ्तरी तवालत के बगैर मिले। खासतौर पे ये प्लाट मिले, इनके इंश्योरेंस क्लेम अगर हैं वो जल्दी सेटल हों और गवर्नमेंट से भी जितना हो। जगतियाल जिले पुलिस अफसरान और अमला सड़क हादसे में जख्मी होमगार्ड के अहल खाना की मदद कर रहा। जिले के अशोक कुमार आईपीएस के हाथों कुंबे के अफराद को 1,30,000 रुपए दिए जा रहे। गुज़िश्ता माह पडूरू में सड़क हादसे में शदीद जख्मी होने वाले होमगार्ड इमरानुद्दीन के अस्पताल के अखराजात के लिए पुलिस हुकाम और अमले की तरफ से जमा किए गए 1,30,000 रुपए जिले पुलिस हेडक्वार्टर में खानदान के अफराद के हवाले किए गए। जिले पुलिस ऑफिसर अशोक कुमार आईपीएस इस मौके पर एसपी ने कहा कि महकमे पुलिस इमरानुद्दीन के अहल खाना को मुकम्मल ताउन फराहम करेगा। आदिलाबाद रिम्स हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर जय सिंह राठौर ने कहा है कि हम मरीजों को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे और हम नायाब सर्जरियों को कामयाबी के साथ मुकम्मल कर रहे। डॉक्टर जय सिंह राठौर ने रिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मुनक्किद की गई मीडिया कॉन्फ्रेंस में क्रेनेटोमी सर्जरी की तफसीलात का इंकशाफ किया। उन्होंने बताया कि आदिलाबाद शहर मुस्तकिल का साकिन 25 साल रोहन बाइक चलाते हुए सड़क पर गिर गया और उसके सर पर शदीद चोटें आईं। इसे रिम्स अस्पताल में दाखिल कराने के बाद डॉक्टरों ने उसका मुआयना किया और सर में खून जमा हुआ था और सर की हड्डियों को नुकसान पहुंचा था। डायरेक्टर जय सिंह राठौर ने बताया कि डॉक्टरों से मशावरत के बाद क्रेनेटोमी सर्जरी फैसला लिया गया। न्यूरो सर्जरी डॉक्टर एम विजय मोहन, राजू माउंट सर्जन्स डॉक्टर दुर्गा गणेश, डॉक्टर वरुण और इसके अलावा डॉक्टर सतीश एमडी और टीम ने कामयाबी से क्रेनेटोमी सर्जरी अंजाम दी। జూన్ 22 నాడు రోహన్ అనే పేషెంట్ 25 ఫీమేల్ ఆదిలాబాద్ వాస్తవ్యుడు రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్లో వచ్చాడు. రిమ్స్లో క్యాజువాలిటీలో రావడం వల్ల డాక్టర్ విజయమోహన్ న్యూరో సర్జన్ తను చూసి ఇమ్మీడియట్గా సేమ్ డే మధ్యాహ్నమే ఆపరేషన్ థియేటర్ తీసుకెళ్ళి ఏదైతే హెడ్ ఇంజరీ అయిందో హెడ్ ఇంజరీకి తనకి ఎపిలెప్సీ ఫిట్స్ వచ్చినాయి. ఇమ్మీడియట్ డాక్టర్ గారు సిటీ స్కాన్ చేసి ఏం ప్రాబ్లం చూసి మొత్తం సర్జరీ చేశాడు. పేషెంట్ ఇప్పుడు కోలుకుంటున్నాడు. ఏమేమి సర్జరీ జరిగింది, ఏం జరిగింది మొత్తం డాక్టర్ విజయమోహన్ మీకు వివరిస్తారు. డాక్టర్ విజయమోహన్ ఇక్కడ కన్సల్టెంట్ న్యూరో సర్జన్ని. పేషెంట్ పేరు రోహన్. ఆయన 22న మార్నింగ్ యాక్సిడెంట్ అవ్వడం వల్ల తలకు దెబ్బ తగిలింది. యాక్చువల్లీ పేషెంట్కి ముందు నుంచే ఫిట్స్ ఉన్నాయి. ఫిట్స్ ఎందువల్ల వస్తున్నాయో తనకి తెలియదు. సో బైక్ డ్రైవింగ్ చేస్తుంటే ఫిట్స్ వచ్చి కింద పడ్డాడు. సో వెంటనే మన దగ్గర ఎమర్జెన్సీ క్యాజువాలిటీకి వచ్చిన వెంటనే సిటీ చేయించడం జరిగింది. సిటీ అయిన వెంటనే పేషెంట్కి తలలో ఫ్రాక్చర్ ఉంది. కుడివైపు ఇక్కడ మెదడులో ఎముక అనేది పూర్తిగా లోపలికి గుచ్చుకుపోయి దానివల్ల ఫ్రాక్చర్ అయ్యి మెదడులో రక్తం గడ్డగట్టడం జరిగింది. సో దానికి ఎమర్జెన్సీగా వెంటనే సర్జరీ చేయాలి. సో వెంటనే ఎమర్జెన్సీగా వర్కప్ అంతా చేయించేసి రక్త పరీక్షలు ఇంకా ఏవైతే చేయించాల్సినవి ఉంటాయో అన్నీ చేయించేసి మన కన్సర్న్ అనస్థిషియా డిపార్ట్మెంట్ ఫ్యాకల్టీ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళతో మాట్లాడి ప్రొఫెసర్ అండ్ హెచ్ఓడి చంద్రశేఖర్ సార్
సతీష్ సార్ వాళ్ళతో సూపరింటెండెంట్ సార్ అందరి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి వాళ్ళకంతా ఇన్ఫామ్ చేసి ఎమర్జెన్సీగా సర్జరీ చేయడం జరిగింది. దానికి మనము మామూలు ఉన్న ఇబ్బంది ఏంటంటే అది ఫ్రాంటల్ డిప్రెస్ ఫ్రాక్చర్ విత్ హిమటోమా అంటాం. దానికి క్రేనియాటమీ అండ్ ఎవాక్యుయేషన్ చేయడం జరిగింది. సో వెంటనే ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత ఒక 1 day వరకు వెంటిలేటర్ పైన పెట్టాల్సి వచ్చింది. ఐసీలో పెట్టి జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేసి చూసుకున్నాం. ఒక 24 hours తర్వాత వెంటిలేటర్ నుంచి డిస్కనెక్ట్ చేసి అంతా బాగానే ఉన్న తర్వాత ఫర్దర్గా ఒక 10 days మన దగ్గరే ఫిట్స్ రాకుండా మందులు ప్లస్ ఇంకొకటి వాపుకు సంబంధించిన వాళ్ళకి మందులు అన్నీ పెట్టి జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం జరిగింది. సో ప్రస్తుతానికి 10 days తర్వాత పేషెంట్ అంతా బాగానే ఉన్నాడు, ఇంటికి డిశ్చార్జ్ చేయడం జరుగుతుంది. యూరాలజిస్టు ఇప్పుడు కార్డియాలజిస్ట్ వచ్చాడు, త్వరలో క్యాంప్లో కూడా స్టార్ట్ ఇస్తాం. సో నేను సంతోషమైన విషయం వ్యక్తపరిచింది ఏంటంటే అదిలాజీలో ఏదో మన ట్రైబల్ డిస్ట్రిక్ట్ అంటాం, మన జిల్లాలో సూపర్ స్పెషాలిటీ తలమానిక్యం కనుక ఎవరైనటువంటి రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్ కావచ్చు, ఎవరైనా ఎమర్జెన్సీ ఉంటే ఖచ్చితంగా అరించుకొచ్చి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చనిగా కోరుతున్నాను. सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी एमएलए सांबशिवराव, सीपीआई नेशनल कमेटी के अरकान पुल्ला वेंकट रेड्डी, साबिक सीपीआई एमएलए पुल्ला वेंकट रेड्डी के हमरा सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी और बालामल्लेश सीपीआई राष्ट्र समिति के अरकान अजनी रत्नाकर हिमायत नगर में सीपीआई के रियासती दफ्तर में उनके पोर्ट्रेट के पर 78वीं बरसी के मौके पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया और फूल चढ़ाया गया। इस मौके पर उनके साथ अंजया नायक, कंटया, मोहन रेड्डी, लक्ष्मी, दामोदर रेड्डी और दीगर मौजूद थे। बीआरएस अखिलती विंग के रहनुमा इम्तियाज बीआरएस कायदीन बेकानी श्रीनिवास यादव और मोहम्मद अली दानिश की प्रेस मीट तेलंगाना भवन में मुनक्किद हुई। इस दौरान उन्होंने कहा है कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत को इख्तिदार में आए 8 माह हो चुके हैं, आज तक अक़लियतों की फलाह व बहबूद का एक भी जायजा नहीं लिया गया। आज तक इस हुकूमत ने एक लफ्ज भी नहीं कहा कि हम अक़लियतों के लिए हैं, हमें सिर्फ वोटों की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने झूठे वादे करके वोट हासिल किए। अभी तक एक भी अक़लियत को एक भी ओहदा नहीं दिया गया, अक़लियतों के पास एक भी एमएलसी नहीं है। साबिक वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव को बलगमपेट लम्मा कल्याण के लिए दावत दी गई। मंदिर के चेयरमैन और देवादैया महकमे के ओहदेदारों ने अम्मावारी कल्याण में आने की दावत दी, जो इस महीने की 9 तारीख को मुनक्किद होगी। एमएलए तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि वो इंतजामात पर तबादला ख्याल करने के लिए इस माह की 6 तारीख को मंदिर जाएंगे। स्कॉलर्स जिन्होंने वैदिक मंत्रों के साथ उन्हें प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया। वजीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव ने TGCAV महकमे के अफसरान के साथ जायजा मीटिंग मुनक्किद की, NCDC के अहदेदारों से बातचीत की और NCDC के जरिए इलाकाई अवार्ड स्कीम के तहत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कोऑपरेटिव को अवार्ड्स की पेशकश की। मुंतखब प्राइमरी कोऑपरेटिव को 25,000 रुपए का नकद इनाम और कोऑपरेटिव मेरिट के लिए मुंतखब प्राइमरी कोऑपरेटिव को 20,000 रुपए का नकद इनाम और हर जुमरे के तहत सर्टिफिकेट्स के साथ दिया जा रहा। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।